गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू आवर चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि आपको पता है मैं आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू। हमारे 5 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं जिनमें हमने स्टोन के बारे में पढ़ा है। आज भी हम स्टोन का चैप्टर है जो कंटिन्यू रखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में हार्डनेस कॉफिशिएंट और टफनेस कॉफिशिएंट पढ़ लिया था। एक होता है हमारा फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट अब फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है जिस स्टोन का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बोले तो जो पत्थर के घिसाव की दर है, जो घिसाव की रेट है, वो अगर लेस देन 3 है तो हमारा जो स्टोन रहेगा वो एक गुड क्वालिटी का रहेगा, गुड क्वालिटी। अगर इक्वल टू 3 है तो रहेगा मॉडरेट क्वालिटी। अगर मोर देन 3 है तो रहेगा यूजलेस, यानी कि उसको हम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। अगर 3 से कम है तो गुड क्वालिटी का स्टोन होगा हमारा। अगर इक्वल टू 3 है तो मॉडरेट क्वालिटी का स्टोन होगा। अगर मोर देन 3 है तो यूजलेस होगा, उसको हम कंस्ट्रक्शन वर्क में काम में नहीं लेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। एक जो हमारी रॉक होती है वो कई तरह के मिनरलों से बनकर तैयार होती है। तो अब जो इम्पोर्टेंट मिनरल हैं हमारे, उनके बेस पे जो रॉक्स होती है वो हमारी 2 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो होती है पॉली मिनरल रॉक। पॉली मिनरल रॉक वो होता है जो एक से ज़्यादा मिनरलों से मिलकर बने, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा मिनरल हो, तो ऐसी रॉक को हम कहेंगे पॉली मिनरल रॉक। एक से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बनी रॉक। जो एक से ज़्यादा मिनरलों से मिलकर बनती है उसे कहते हैं हम पॉली मिनरल। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, एंड ट्रैप। एक होती है हमारी मोनो मिनरल। मोनो मिनरल रॉक। अब मोनो मिनरल रॉक ये एक से ज़्यादा से मिलकर बनी है, ये ओनली एक ही मिनरल से बनेगी, ओनली एक ही मिनरल, ये एक ही मिनरल से बनेगी। और जो इसका जो एग्जांपल है हमारे पास, वो इसका एग्जांपल है जिप्सम एंड मार्बल। तो इस तरीके से हमारी पॉली मिनरल रॉक और ये मोनो मिनरल रॉक है। आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं इग्नियस रॉक के मिनरल। रॉक जो होती है हमारी कई प्रकार के मिनरलों से मिलकर बनी होती है। तो इग्नियस रॉक के जो मिनरल है वो हम पढ़ते हैं एक एक करके। जो इग्नियस रॉक में मिनरल होते हैं वो होते हैं हमारे क्लोराइट, माइका, सरपेंटाइन, ऑगाइट, हॉर्नब्लैंड, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, प्लेजियोक्लास। ठीक है, और इनके अलग अलग हार्डनेस नंबर होते हैं। कई बार ये एग्ज़ाम में हार्डनेस नंबर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ज़्यादा तो हर बार तो नहीं पूछते, लेकिन कभी कभी तो हमको याद रखना है। तो जो क्लोराइड का जो हार्डनेस नंबर है वो होता है 2 से 2.5। जो माइका का जो हार्डनेस नंबर है वो होता है 2 से 3। सरपेंटाइन का जो होता है वो होता है 3 से 6। ऑगाइट का जो होता है वो होता है 5 से 6। हॉर्नब्लैंड का जो होता है वो होता है 5 से 6। ये दोनों का सेम होता है, ऑगाइट और हॉर्नब्लैंड 5 से 6। फेल्सपार का जो होता है वो 6 होता है,
और प्लेजिक क्लोज का जो होता है वो होता है 6 से 6.5, और क्वार्ट्ज का जो होता है 7। यानी कि जो क्वार्ट्ज का जो हार्डनेस नंबर है वो हमारे पास मैक्सिमम होता है। अब इसी प्रकार से ये तो हो गए हमारे इग्नियस रॉक के मिनरल और उनके हार्डनेस नंबर। अब इसी प्रकार से आती है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक के मिनरल और उनके हार्डनेस नंबर। जो सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल होते हैं वो होते हैं जिप्सम, ग्लूकोमाइट, कैल्साइट, एनहाइड्रेट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और लिमोनाइट। अब जिप्सम का जो हार्डनेस नंबर होता है वो हमारे पास 2, और ग्लूकोमाइट का जो होता है 2, दोनों का सेम होता है। जिप्सम और ग्लूकोमाइट का जो हार्डनेस नंबर है वो दोनों का सेम 2। कैल्साइट का 3, एनहाइड्रेट का 3 से 3.5 और डोलोमाइट का 3.5 से 4 और मैग्नेसाइट का 3.5 से 5 और लिमोनाइट का 4 से 5.5। तो ये आप उतार लो, याद करने में आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने ये देखो सीरियल नंबर से लिखे हैं। जो सबसे कम है वो ऊपर जो नीचे बढ़ता जाएगा, 2 से 2.5, 2 से 3, 3 से 6, 5 से 6, मैंने इस प्रकार क्रम में जमा के लिखे हैं। आप उतार लो तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की रॉक होती हैं उनके डिफरेंट टाइप की ही स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। जो रॉक होती है हमारी ग्रेनाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 2.65 से 2.79। बेसाल्ट की जो होती है हमारे पास 2.5 से 3। स्लेट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास होती है वो होती है 2.7 से 2.89 और लेटेराइट की जो होती है 2। सैंडस्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65 से 2.95। लाइमस्टोन की है 2 से 2.75 और जेनेसिस की है हमारे पास 2.5 से 2.7 और मार्बल की है 2.7 से 2.85। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमसे एग्जाम में कई बार पूछता है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है 2.65 से 2.95। ये इसको याद रखो क्योंकि ये ज़्यादातर पूछी जाती है 2.65 से 2.95 सैंडस्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। 7 मिनट। देखिए, तो अब हमने स्टोन में लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब जो हमारा रहता है लास्ट वो रहता है हमारा यूजेज ऑफ स्टोन। यूजेज ऑफ स्टोन, अलग अलग कार्य के लिए हम अलग अलग रॉक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनको हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। जैसे हमारा हो गया मार्बल। मार्बल का जो यूज़ है हम करते हैं मेनली फ्लोरिंग में एंड ऑर्नामेंटल वर्क। ऑर्नामेंटल वर्क्स बोले तो जो मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है ना मार्बल की वो। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो हमारा होता है वो होता है रिटेनिंग वॉल में और रिटेनिंग वॉल। तो ये मार्बल का अगर कोई पूछे यूजेस क्या है तो फ्लोरिंग करने में और ऑर्नामेंट वर्क में। और जो क्वार्टजाइट है वो क्वार्टजाइट का कोई पूछे तो रिटेनिंग वॉल हमारी बनती है इससे। तो इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, तो इनके बाद जो हमारा है वो होता है हमारा फिर सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का जो यूज़ करते हैं हम वो होता है सैंडस्टोन का वॉल बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं और फेसिंग वर्क में भी कर लेते हैं उसकी तरह, मार्बल की तरह फेसिंग वर्क। ठीक है, तो ये होती है हमारी सैंडस्टोन। उसके बाद हो गई हमारी स्लेट। स्लेट का जो होता है हमारा स्लेट का जो यूज़ होता है वो होता है हमारा रूफिंग मटेरियल में। रूफिंग मटेरियल के लिए हम स्लेट का यूज़ करते हैं। सैंडस्टोन का वॉल फेसिंग वर्क में, स्लेट का रूफिंग मटेरियल में। ठीक है, तो इसके बाद हम और पढ़ेंगे कुछ।
अब ये 4-5 जो हमने पढ़े हैं, इनके अलावा भी और हैं हमारा, जैसे हम पढ़ते हैं बेसाल्ट एंड ट्रैप, बेसाल्ट एंड ट्रैप। बेसाल्ट और ट्रैप के जो यूज हैं वो होते हैं जो मेनली हमारा फाउंडेशन वर्क होता है, जैसे हम नींव डालते हैं ना, मकान बनाते हैं, जब नींव भरते हैं उनमें जो पत्थर यूज़ होता है वो होता है बेसाल्ट एंड ट्रैप। तो इसका जो यूज़ है हम करते हैं मेनली फाउंडेशन वर्क में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है वो होता है चौक का जो मेनली यूज़ होता है हमारा वो होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट बनाने में हम चौक का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक कंकर का जो यूज़ करते हैं वो हम हाइड्रोलिक लाइम बनाने के लिए करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप के स्टोन और उनके वर्क। जैसे बेसाल्ट एंड ट्रैप का फाउंडेशन वर्क के लिए यूज़ करते हैं, चौक का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, कंकर का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम में। तो ये था हमारा स्टोन का। तो ये हमारा जो स्टोन है, स्टोन वाला जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया। हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, उसका हमने फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है जो कि था स्टोन। अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको आने वाले दिनों में थ्योरी के साथ साथ ही हम जो स्टोन हमारा चैप्टर आज फिनिश हुआ है उसके MCQ हम बराबर आपको प्रोवाइड करते रहें, जो भी PYQs हैं हम आपको देते रहेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमने राजस्थान GK के जो PYQs का जो क्वेश्चन बेच का है वो 2 लेक्चर हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, जो कि आपके हमारे सुनील सर ने लिए हैं, ठीक है। तो आपको यदि हमारा वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।